नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज कुमार, टारगेट अचीवर्स कोचिंग इंस्टीट्यूट, ओम विहार, डहरिया, हल्द्वानी की ओर से एक बार दोबारा से आपके साथ नया जो टॉपिक है बैंकिंग अवेयरनेस का वो लेके हाजिर हूँ दोस्तों। तो दोस्तों अभी तक हमने आरबीआई के बारे में पढ़ लिया है और भी हमने बैंकिंग के बारे में कितनी टाइप की बैंकिंग होती है वो पढ़ लिया है, मनी सप्लाई पढ़ लिया दोस्तों। आज हम बात करेंगे बैंकिंग सिस्टम इन इंडिया की दोस्तों, ठीक है, कि इंडिया में जो बैंकिंग सिस्टम है दोस्तों वो कैसे वर्क करता है दोस्तों, ठीक है। कौन कौन से बैंक हैं, कमर्शियल बैंक हैं, प्राइवेट सेक्टर के बैंक हैं, उनकी चर्चा हम धीरे धीरे करेंगे और आशा करता हूँ आप लोगों की तैयारी काफी अच्छी चल रही होगी मित्रों, ठीक है। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे किसकी, बैंकिंग सिस्टम इन इंडिया की दोस्तों, बैंकिंग सिस्टम इन इंडिया दोस्तों, ठीक है। दोस्तों अब जो बैंकिंग सिस्टम है इंडिया में ये आज का कोई नई बात नहीं है दोस्तों। इसमें क्या था, जब कौटिल्य ने जो अर्थशास्त्र लिखी थी, चाणक्य ने जो लिखी थी अर्थशास्त्र, उसमें भी इसका वो कहीं ना कहीं उल्लेख मिलता है इसका बैंकिंग सिस्टम का दोस्तों। तो बात करते हैं, इन इंडियन बैंकिंग सिस्टम refers to a network. It is refers to a network और of financial institutions, ठीक है। एक क्या है, नेटवर्क है किसका, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का, ठीक है दोस्तों। क्या है, एक नेटवर्क है किसका, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का, जो बैंकिंग सिस्टम है दोस्तों, ठीक है। अब दोस्तों आगे बढ़ेंगे, इसमें क्या होगा दोस्तों, क्रेडिट यूनियंस हो गए, ठीक है, एंड अदर एंटिटीज, ठीक है। क्या है, क्रेडिट यूनियंस है, क्रेडिट यूनियंस एंड अदर एंटिटीज, ठीक है दोस्तों, अदर एंटिटीज में है, ठीक है, अदर एंटिटीज भी इसमें शामिल होंगे दोस्तों, ठीक है। और दैट जो एंटिटी दैट फैसिलिटेट फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड ऑफर ए रेंज ऑफ सर्विस टू इंडिविजुअल्स एंड बिजनेस एंड ऑल्सो टू द गवर्नमेंट, ठीक है। क्या करेगी, क्या जो ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होंगे दोस्तों, ठीक है, अभी क्या करेंगे, ऑफर्स ए रेंज फैसिलिटेट फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है उनको कंप्लीट करवाएगी दोस्तों, ठीक है, और ऑफर एंड फाइनेंशियल सर्विस और भी किसका, हर किसी इंडिविजुअल को और बिजनेसेस को और इवन गवर्नमेंट को भी, ठीक है दोस्तों। तो देखेंगे आगे को बढ़ेंगे, इसमें देखेंगे दोस्तों, और दीज इंस्टीट्यूशंस प्राइमरी फंक्शन एज इंटरमीडिएटरी बिटवीन सर्विसेज दोज हु हैव सरप्लस फंड। क्या है कि जो भी ये बैंक्स हैं ये क्या है, मीडिएटर है, क्या है, मीडिएटर है। जिनके पास ज्यादा पैसा है वो क्या करते हैं, जमा कर लेते हैं बैंक में, ठीक है, और जिसके पास कम पैसा है वो क्या करता है, लोन ले लेता है बैंक से और धीरे धीरे करके क्या करता है, जब उसको इंटरेस्ट जो होता है वो बैंक को पे करता है। तो दोस्तों उसमें क्या होता है, बैंक का अपना भी प्रॉफिट बनता है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। मतलब दो कंडीशन है, एक क्या है, एक क्या है, नीडी है, एक को क्या है, मनी की नीड है, एक के पास क्या है, एक्स्ट्रा मनी है। अब जो बैंक है वो क्या कर रहा है, कलेक्ट कर ले रहा है किससे, जिसके पास एक्स्ट्रा पैसा है उससे कलेक्ट कर ले रहा है और दे दे रहा है किसको, जो नीडी है उसको दे दे रहा है, जिसको नीड है, और उसके बाद क्या हो रहा है, फिर वही पैसा सर्कुलेशन में आ जा रहा है दोस्तों। अब आगे बढ़ेंगे दोस्तों, द कॉन्सेप्ट ऑफ बैंकिंग इज नॉट न्यू इन इंडिया, ठीक है, मतलब इंडिया में कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है बैंकिंग का, कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं, बहुत पहले से चला आ रहा है, ठीक है। देखेंगे जो कौटिल्य की अर्थशास्त्र थी उसमें भी लगभग 400 बीसी के अराउंड कहा गया था कि बैंकिंग सिस्टम यहाँ पे था, मतलब उस समय का रहा होगा, तो वो उसका तरीका थोड़ा अलग होगा, पर एक तरीके का बैंकिंग सिस्टम यहाँ पे जो था एग्जिस्ट करता था मित्रों, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों धीरे धीरे क्या हुआ, फिर बैंक बढ़ते गए और जब आयु का समय बढ़ता गया, डेवलपमेंट होती गई, तो फिर बैंक भी क्या हुए, सब आगे बैंक जैसे आज की डेट में एसबीआई है, पहले तो कमर्शियल बैंक है, कोऑपरेटिव बैंक है, वो भी अलग अलग चीजें, इंडस्ट्रियल बैंक है दोस्तों, ठीक है। तो धीरे धीरे करके फिर बैंक भी क्या हुआ, यहाँ पे डिजिटलाइज होने लगे, ठीक है दोस्तों। अब बात करेंगे बैंकिंग स्ट्रक्चर की, बैंकिंग स्ट्रक्चर होता क्या है दोस्तों, बैंकिंग स्ट्रक्चर की बात अब हम करेंगे।
बैंकिंग स्ट्रक्चर। अब दोस्तों सबसे पहले क्या है इस स्ट्रक्चर में बात करें तो अगर सबसे पहले एक क्या होता है, सबसे पहले सेंट्रल बैंक जो आरबीआई, ठीक है, जो आरबीआई है, आरबीआई के रूल्स एंड रेगुलेशंस जो है, आरबीआई के रूल्स एंड रेगुलेशंस के तहत ही बैंक क्या करेगा, काम करेगा दोस्तों। अब बात करेंगे आरबीआई का जो आरबीआई एक्ट है 1949, आरबीआई एक्ट 1949 के सेक्शन 5C, दोस्तों ध्यान रखना कभी कभार सेक्शन भी पूछ लेता है, क्योंकि पहले तो नहीं पूछता था, पर मॉडर्न डे जो बैंकिंग के एग्जाम है उसमें बैंकिंग अवेयरनेस में सेक्शन भी पूछने लगा है दोस्तों, ठीक है, आईएपीएस हो गया जितने भी है ये पूछने लगा है दोस्तों, ठीक है। अब इसके में होता क्या है, अब बैंक है क्या, इसके तहत बैंक को क्या किया गया है, डिफाइन किया गया व्हाट इज द बैंक, मतलब बैंक है क्या, ठीक है। तो देखेंगे इसमें तो कहता है बैंकिंग कंपनी, कोई बैंकिंग कंपनी है मींस any company which transacts the business of banking in India, ठीक है। अब एक टाइप का बिजनेस मान लिया उसको, और आगे देखेंगे इसमें, और this means any company which is engaged in the manufacture of goods and carries, ठीक है, मतलब क्या कर रहा है, कोई मैन्युफैक्चर है वो क्या कर रहा है, मैन्युफैक्चर कर रहा है, क्या कर रहा है, गुड्स को, ठीक है, और क्या कर रहा है, एंड ट्रेड कर रहा है, उसका ट्रेड कर रहा है। अब जो ट्रेड करेगा तो उसके बाद क्या करेगा, वो क्या करेगा, फिर विच एक्सेप्ट्स द डिपॉजिट ऑफ मनी फ्रॉम पब्लिक, ठीक है, क्या करेगा, पब्लिक से मनी भी क्या करेगा, लेगा दोस्तों, यही क्या है, और मेयरली फॉर द पर्पस ऑफ फाइनेंसिंग इट्स बिजनेस एज सच मैन्युफैक्चरर और ट्रेडर, वही जो मैन्युफैक्चरर ट्रेडर shall not be deemed to transact the business of banking within the meaning of this clause, मतलब क्या है, मैन्युफैक्चरर है, क्या कर रहा है, उसके बाद वो कोई गुड्स तैयार कर रहा है, ठीक है, अब वो गुड्स तैयार कर रहा है, उसके बाद क्या करेगा, फिर वो क्या करेगा, डिपॉजिट भी एक्सेप्ट करेगा दोस्तों, ठीक है, डिपॉजिट भी एक्सेप्ट करेगा। तो दोस्तों क्या होगा, इसी तरीके से क्या होगा, वो क्या करेगा, लोगों से, पब्लिक से मनी भी एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि जब वो माल बना रहा है तो माल को बेचेगा भी, तो माल को बेचेगा तो क्या होगा, पब्लिक से मनी भी एक्सेप्ट करेगा दोस्तों, ठीक है। और आगे बात करें इसी के अंदर दोस्तों, इसके अंदर एक सेक्शन और भी है, सेक्शन 5B, अगर इसकी बात करें सेक्शन 5B की दोस्तों, ठीक है, और एक है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट जो है, आरबीआई बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के तहत इनकी जो है ये इनका क्लॉज है दोस्तों, ठीक है। बैंकिंग मींस एक्सेप्टिंग फॉर द पर्पस ऑफ लेंडिंग एंड इन्वेस्टमेंट, ठीक है, लेंडिंग एंड इन्वेस्टमेंट हो रही है, ऑफ डिपॉजिट ऑफ मनी फ्रॉम द पब्लिक, ठीक है, पब्लिक से आ रही है मनी, आ रहा है फ्रॉम द पब्लिक, repayable on demand or otherwise and withdrawable by check and draft and other जो और तरीके हैं उनके द्वारा भी उसे विड्रॉल कर सकते हैं, चेक से कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है, और आजकल तो एटीएम भी है, ठीक है दोस्तों। तो क्या होगा, ये क्या है, एक तरीके का बैंक कहलाएगी, ठीक है दोस्तों। जो अभी प्रेजेंट की बात अगर हम करें तो जितने भी बैंक हैं उनको रेगुलेट कौन करता है, कौन करता है, आरबीआई, जो रेगुलेशन है वो किसके हाथ में है, आरबीआई के हाथ में है दोस्तों, ठीक है। अब बात करें, अगर आपके समझ में दोस्तों आ गया हो तो बहुत ज्यादा टफ नहीं है, इजी है, आप अगर एक बार स्टडी करेंगे तो आपके समझ में आ जाएगा दोस्तों, कुछ नहीं है। 5C और 5B में क्या किया है, एक तरीके की मतलब समझाया गया है कि बैंकिंग कंपनी है कि मतलब बैंकिंग, बैंक क्या है, कोई बैंक है वो क्या है, ठीक है दोस्तों। अब बात करें अगर किसकी, आगे चलेंगे और बात करेंगे टाइप्स ऑफ बैंक, जो इंपोर्टेंट पार्ट है इसका, टाइप्स ऑफ बैंक, कि बैंक कितने टाइप के, कितने प्रकार के होते हैं, टाइप्स ऑफ बैंक। टाइप्स ऑफ बैंक की बात करेंगे दोस्तों, तो इसमें देखेंगे टाइप्स ऑफ बैंक में दोस्तों, क्लासिफिकेशन ऑफ बैंक ऑन बेसिस ऑफ फंक्शन, ठीक है, अगर उनके फंक्शन पे बात करें कि उनकी जो फंक्शनिंग है, उनकी फंक्शनिंग के बेसिस पे बात करें तो कितने टाइप के बैंक होते हैं दोस्तों, तो देखते हैं कितने टाइप के दोस्तों। फर्स्ट इज द सेंट्रल बैंक, ठीक है, क्लासिफिकेशन
बेस्ड ऑन फंक्शन। दोस्तों फर्स्ट इज द सेंट्रल बैंक। फर्स्ट इज द सेंट्रल बैंक। ठीक है दोस्तों, सेंट्रल बैंक क्या होता है? सेंट्रल बैंक जैसे भारत में क्या है? आरबीआई। भारत में क्या है? सेंट्रल बैंक, केंद्रीय बैंक आरबीआई। तो ठीक है, तो देखेंगे इट इज द एपेक्स बैंक विच कंट्रोल्स एंड रेगुलेट्स एंड सुपरवाइज मॉनिटरी एंड क्रेडिट सिस्टम ऑफ द कंट्री। किसी भी कंट्री का क्रेडिट सिस्टम, मॉनिटरी सिस्टम को क्या कर रहा है? रेगुलेट कर रहा है और मनी सप्लाई को रेगुलेट कर रहा है। तो वो कौन है? उसका सेंट्रल बैंक है दोस्तों। ठीक है, अब इसका ऐसे एग्जांपल, फॉर एग्जांपल भारत के लिए क्या है? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, करेंसी कंट्रोल भी, करेंसी छापना भी इसी के हाथ में दोस्तों रहता है। ठीक है दोस्तों, तो अगर लिखे तो इसको इट इज द एपेक्स बैंक। ठीक है, इट इज द क्या है? एपेक्स बैंक है। किस तरीके का दोस्तों? आगे बढ़ेंगे और देखेंगे। एपेक्स बैंक विच कंट्रोल्स, रेगुलेट्स एंड सुपरवाइज, विच कंट्रोल्स, रेगुलेट एंड सुपरवाइज। ठीक है, सुपरवाइज भी करता है, रेगुलेशन भी करता है और कंट्रोल भी करता है। ठीक है दोस्तों, किसको? मॉनिटरी एंड द क्रेडिट सिस्टम ऑफ कंट्री। मॉनिटरी एंड द क्रेडिट सिस्टम इन कंट्री। ठीक है, जैसे भारत, भारत में। ठीक है, तो भारत के लिए ये बैंक कौन सा है? ये है आरबीआई दोस्तों। ठीक है, एक ऐसा बैंक किसी भी देश में जो क्या करता है? वहां की मॉनिटरी पॉलिसी हो गई। ठीक है, और क्या है? मॉनिटरी पॉलिसी को रेगुलेट करता है और रेगुलेशन हो गए उनको बनाता है और क्या करता है? कंट्रोल करता है सारे बैंकों को। तो दोस्तों वही क्या है? आरबीआई जैसे भारत में, और वही क्या है? सेंट्रल बैंक है दोस्तों। अब बात करेंगे दूसरे की। दोस्तों दूसरा है कॉमर्शियल बैंक दोस्तों। ठीक है, कॉमर्शियल बैंक। अब बात करेंगे किसी कॉमर्शियल बैंक की। अगर आप चाहें दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आगे बढ़ेंगे हम। तो बात करेंगे इसका किसकी? कॉमर्शियल बैंकों की, कि कॉमर्शियल बैंक क्या होते हैं, किस तरीके से होते हैं और क्या डिफरेंस इनमें और अदर बैंकों में है। क्या आरबीआई एक कॉमर्शियल बैंक की तरह काम कर सकता है? दोस्तों यही चीजें हैं जो जाननी है हमें इसमें। दोस्तों बात करेंगे कॉमर्शियल बैंक से। दूसरा है कॉमर्शियल बैंक। दोस्तों कॉमर्शियल बैंक क्या होते हैं दोस्तों? ठीक है, तो आप बात कर रहे हैं कॉमर्शियल बैंक की। तो जो कॉमर्शियल बैंक होते हैं दोस्तों, दिस बैंक विच परफॉर्म ऑल काइंड ऑफ बैंकिंग बिजनेस। ठीक है, ये क्या कर रहे हैं? ऑल काइंड ऑफ बैंकिंग बिजनेस, काइंड ऑफ बैंकिंग बिजनेस। ठीक है, ऑल काइंड ऑफ बैंकिंग बिजनेस जो परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, वो कौन से हैं? सब कमर्शियल बैंक है दोस्तों। कौन से बैंक हैं? सभी कमर्शियल बैंक क्या करते हैं? ऑल काइंड ऑफ बैंकिंग बिजनेस को क्या करते हैं? डील करते हैं दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ेंगे और जनरली फाइनेंस, ट्रेड एंड कॉमर्स। ठीक है, फाइनेंस में काम करेंगे और ट्रेड में काम करेंगे और कॉमर्स में बात करेंगे। तो दीज आर द कमर्शियल बैंक दोस्तों। ठीक है, कमर्शियल बैंक के एग्जांपल अभी बताऊंगा दोस्तों। इसके बाद अभी हम पहले कोऑपरेटिव बैंक पढ़ेंगे, फिर उसके बाद इसकी चर्चा हम और करेंगे दोस्तों। ठीक है, तो जो ये बैंक होते हैं, जो कमर्शियल बैंक होते हैं, करते क्या है? डायरेक्टली पब्लिक से पैसा कलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, पब्लिक से पैसा कलेक्ट कर रहे हैं। उसके बाद क्या कर रहे हैं? जिसको नीड है उसको लोन भी दे रहे हैं दोस्तों। ठीक है, और जरूरत पड़ने पर अगर मेरा पैसा बैंक में जमा है तो मैं क्या करूंगा? जब मेरे को जरूरत होगी, बाई एटीएम और बाई चेक और बाई विड्रॉल को मैं किसी तरीके से अपना पैसा वहां से ले सकता हूं दोस्तों। ठीक है, तो दीज बैंक कलेक्ट मनी फ्रॉम द पीपल एंड गिव्स सेम एज टू ए लोन टू बिजनेसमैन। ठीक है, पब्लिक से दिया, पब्लिक दोस्तों हम और आप हैं। ठीक है, पब्लिक से लिया, बीच में ये बैंक्स हैं। ठीक है, कॉमर्शियल बैंक कहते हैं, कॉमर्शियल बैंक है। ठीक है, पब्लिक से लिया और उसके बाद इसने एज ए लोन बांट दिया पैसा। ठीक है, एज ए लोन इसने पैसा बांट दिया। अब क्या हुआ? इंटरेस्ट पब्लिक को भी मिल रहा है यहां से। ठीक है, और जो ये है इनके पैसे की पूर्ति हो रही है और क्या हो रहा है?
यही पैसा जो है इनके पास क्या सम कुछ पार्ट इंटरेस्ट का इनको भी उसका मिल रहा है दोस्तों, ठीक है, बैंक को भी उसका इंटरेस्ट का पार्ट मिल रहा है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। दे प्रोवाइड शॉर्ट टर्म लोन, ठीक है, क्या करते हैं, शॉर्ट टर्म लोन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है दोस्तों। कौन से, ये जो होते हैं, ठीक है, आपने देखा होगा हम भी लोन लेते हैं दोस्तों, ठीक है, शॉर्ट टर्म लोन भी प्रोवाइड करते हैं दोस्तों, ठीक है। आगे बढ़ेंगे और चर्चा करेंगे, ठीक है दोस्तों। और अगर बात करें कमर्शियल बैंक की और भी देख लेते हैं, दे प्रोवाइड वेरियस सर्विस, ठीक है दोस्तों, जैसे क्या होता है चेक, बिल ऑफ एक्सचेंज, ठीक है दोस्तों। तो बहुत सारे क्या है स्कीम्स यहाँ पे रहती हैं दोस्तों, ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें यहाँ पे रहती हैं किसमें, कमर्शियल बैंक में दोस्तों। अब बात करेंगे दोस्तों किसकी, कोऑपरेटिव बैंक की। कोऑपरेटिव बैंक की बात हम करेंगे। अभी बात की हमने किससे, कमर्शियल सेंट्रल बैंक की बात कर ली दोस्तों, उसके बाद हमने बात की किसकी बात कर रहे हैं, उसके बाद हमने बात की कमर्शियल बैंक की, अब हम बात करेंगे कोऑपरेटिव बैंक। कोऑपरेटिव बैंक दोस्तों, ठीक है। अब जो कोऑपरेटिव बैंक होते हैं ये क्या होते हैं दोस्तों, जनरली आपने देखे होंगे जैसे कि आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो तो वहां पे क्या होते हैं, स्टेट के सहकारी बैंक होते हैं, ठीक है, जो सहकारी बैंक होते हैं जनरली वही क्या होते हैं, कोऑपरेटिव बैंक होते हैं दोस्तों, ठीक है। और दोस्तों अगर बात करें, ये कंट्रोल एंड ओन्ड बाय द कोऑपरेटिव सोसाइटीज दोस्तों, ठीक है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज के द्वारा क्या किया जाते हैं, इनकी कंट्रोलिंग की जाती है और इनके मालिक भी कोऑपरेटिव सोसाइटी ही होती है दोस्तों, ठीक है। अब देखेंगे आगे तो दोस्तों, दे प्रोवाइड जनरली, मतलब जो ये कोऑपरेटिव बैंक है ये अलग रीजन से बनाए गए थे, जनरली ये फार्मर्स के लिए थे दोस्तों, ठीक है, ये फार्मर्स को लोन देते थे, ठीक है दोस्तों। दे प्रोवाइड फाइनेंस टू फार्मर, ठीक है दोस्तों, फार्मर, ठीक है दोस्तों। और आगे देखेंगे और क्या करती है, स्मॉल जो स्केल इंडस्ट्रीज है, मतलब लघु उद्योग है, उनको भी लोन देते हैं दोस्तों, कौन, ये कोऑपरेटिव बैंक्स दोस्तों। और इसमें काफी अच्छी अच्छी स्कीम्स दोस्तों ये निकालते हैं, बहुत कम इंटरेस्ट रेट पे देते हैं दोस्तों, ठीक है। अब दोस्तों इसमें भी क्या है, जो कोऑपरेटिव बैंक है समझ गए होंगे आप, मतलब ये, और जो कोऑपरेटिव सोसाइटी का जो एक्ट है 1912 का है दोस्तों, ठीक है, 1912, ठीक है दोस्तों, ध्यान देना 1912 का, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ेंगे इसमें और देखेंगे अब जो ये कोऑपरेटिव बैंक है, ठीक है, पहले तो क्या है, स्पेशली फॉर फार्मर्स, ठीक है, एंड प्लस स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, ठीक है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। और आगे को देखेंगे दोस्तों इसमें, और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री हो गया। अब आए, अब जो है इसके पार्ट दोस्तों, ये भी क्या होते हैं, 3 पार्ट के होते हैं, कौन कौन, जो कोऑपरेटिव बैंक हैं 3 तरीके के कोऑपरेटिव बैंक होते हैं, ठीक है दोस्तों। अगर पहले की बात करें हम तो इसके अंदर भी क्या है, पहली जो है वो क्या है, प्राइमरी कोऑपरेटिव सोसाइटीज, ठीक है, प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटीज, प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटी। अब दोस्तों बात करेंगे प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटी की, तो दीज आर फॉर्म इन स्मॉल लोकेलिटी, ठीक है, मतलब एक विलेज में होगा या फिर एक टाउन, छोटा टाउन हो गया कोई, मतलब एक स्मॉल लोकेलिटी में ये होंगे क्या, प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटी, ठीक है। लोकेलिटी के हिसाब से क्या होगा, मतलब क्या होगा, किसी विलेज में हो जाएगा, ठीक है, या किसी स्मॉल टाउन में हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, एक लोकेलिटी के हिसाब से होगा। अब दोस्तों दूसरी बात करें तो वो है सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक, ठीक है, सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक, सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक दोस्तों, ठीक है। अब इसको अगर देखें प्राइवेट क्रेडिट सोसाइटी कहती है तो इसको हम प्राइमरी लेवल का कोऑपरेटिव बैंक भी कह सकते हैं, इसको प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटी को दोस्तों, ठीक है। अब देखेंगे आगे बढ़ेंगे और देखेंगे क्या, सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स दोस्तों, दीज बैंक्स हैव देयर मेंबर्स, ठीक है, इससे क्या होंगे, मेंबर्स होंगे, मतलब मेंबर्स इन द सेंस कि इसकी शाखाएं होंगी दोस्तों, ठीक है, देयर मेंबर्स हु बिलोंग्स द सेम डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, वो क्या होंगे, सेम डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते होंगे, क्या होगा, सेम ही डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते होंगे, मतलब एक डिस्ट्रिक्ट है तो डिस्ट्रिक्ट के ही अंदर ही होंगे, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट के ही अंदर होंगे, ठीक है, बिलोंग्स फ्रॉम द सेम डिस्ट्रिक्ट। दे फंक्शन एज द कमर्शियल बैंक, पर ये कमर्शियल बैंक की तरह फंक्शन करेंगे दोस्तों, एंड
प्रोवाइड लोन्स टू देयर मेंबर्स, और क्या करेंगे, अपने मेंबर्स को लोन प्रोवाइड करेंगे दोस्तों, ठीक है। एक्ट्स बिटवीन स्टेट एंड कोऑपरेटिव बैंक, इसके बाद जो आएगा दोस्तों अगला आएगा स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, ठीक है। और ये क्या करेंगे, एक्ट करेंगे किसके बीच में, इसके और इसके बीच में, इसके और इसके बीच में दोस्तों, प्राइमरी एंड सेंट्रल, जो वो है क्या, प्राइमरी और स्टेट सेंट्रल स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स, इनके बीच में ये क्या करेंगे, अपना काम करेंगे दोस्तों, ठीक है। कौन, ये वाले, कौन से वाले, सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स जो होंगे, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, आप देखेंगे स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स को दोस्तों, क्या स्टेट, तो दोस्तों ये क्या होगा, जनरली हर किसी स्टेट में ये प्रेजेंट है, मतलब, ठीक है, हर किसी स्टेट में ये प्रेजेंट है, कौन से बैंक, जो स्टेट कोऑपरेटिव बैंक होते हैं दोस्तों, ठीक है। तो इनका जो वो होता है, जो इनका वो करता है रेगुलेशन, वो कौन करता है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज ही करती है दोस्तों, किसका, कोऑपरेटिव बैंक्स का दोस्तों, ठीक है। दोस्तों आगे बढ़ेंगे, अब कुछ बात करेंगे किसकी, आप समझ के होंगे दोस्तों, कोऑपरेटिव बैंक जो थे उसके अंदर जनरली कोऑपरेटिव बैंक जो थे वो फार्मर्स के लिए थे और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए थे, किसके लिए थे, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए दोस्तों, ठीक है, इनको लोन प्रोवाइड करते थे दोस्तों, ठीक है। अब क्या होता है, इसके अंदर भी तीन टाइप के हैं, एक क्या है, प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटीज, ठीक है दोस्तों, जो प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटीज है दोस्तों, ठीक है, ये क्या करते हैं, एक लोकेलिटी के तरीके से, एक विलेज में हो गया, एक टाउन में हो गया, इस तरीके से वर्क करती हैं, ठीक है। उसके बाद है सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक, ठीक है, ये करती है एक डिस्ट्रिक्ट में काम करती है, जस्ट लाइक एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही होंगे दोस्तों, ठीक है। और उसके बाद बात करें किसकी, अगर स्टेट कोऑपरेटिव बैंक की दोस्तों, ठीक है, तो इससे क्या होगा, हर स्टेट में ये लगभग प्रेजेंट है दोस्तों, ठीक है। अब बात करेंगे हम स्पेशलाइज्ड बैंकों की, ठीक है, कुछ स्पेशलाइज्ड बैंक हैं वो अलग अलग तरीके से, तो उनकी बात अब हम यहाँ पे करेंगे। अब बात करेंगे किसकी, स्पेशलाइज्ड बैंकों की दोस्तों, ठीक है, स्पेशलाइज्ड बैंक, अब बात करेंगे किसकी, स्पेशलाइज्ड बैंकों की दोस्तों, ठीक है। अब स्पेशलाइज्ड बैंक क्या होता है दोस्तों, ठीक है, ये क्या होते हैं, ये जनरली क्या होता है, किसी स्पेशल पर्पज के लिए ही बनाए जाते हैं दोस्तों, क्या होता है, किसी स्पेशल पर्पज के लिए ही ये, तो दोस्तों बात करेंगे आप स्पेशलाइज्ड बैंकों की दोस्तों, किसकी, स्पेशलाइज्ड बैंक की, ठीक है दोस्तों। अब ये क्या होते हैं, जैसे अभी हमने क्या देखा, कमर्शियल बैंक देख लिए, ठीक है दोस्तों, कोऑपरेटिव बैंक देख लिए हैं, सेंट्रल बैंक देख लिया है दोस्तों, हम बात करेंगे किसकी, स्पेशलाइज्ड बैंकों की दोस्तों, ठीक है। अब ये क्या होंगे, किसी स्पेशल पर्पज के लिए ही बनाए जाएंगे, क्या होंगे, किसी स्पेशल पर्पज के दोस्तों ये बनाए जाएंगे, जो स्पेशलाइज्ड बैंक होंगे किसी स्पेशल पर्पज के लिए ही बनाए जाएंगे दोस्तों, ठीक है। अब इसके अंदर अगर इसका ए पार्ट देखें तो होता है एग्रीकल्चरल बैंक, एग्रीकल्चरल बैंक दोस्तों, ठीक है। अब जनरली क्या होगा, जो एग्रीकल्चरल बैंक है ये किस लिए होगा, ओनली फॉर डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया दोस्तों, ठीक है, क्या करेगा, डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर के लिए काम करेगा, ठीक है। तो दोस्तों ये क्या करेगा, लॉन्ग टर्म लोन देगा, शॉर्ट टर्म लोन देगा, ठीक है, और किसको देगा, एग्रीकल्चर सेक्टर को देगा बस, ठीक है। क्या करेगा, लॉन्ग टर्म लोन देगा, शॉर्ट टर्म लोन देगा, फाइनेंस प्रोवाइड करेगा, किसको, ओनली फॉर द एग्रीकल्चर सेक्टर, ठीक है दोस्तों। तो भारत में इसके लिए जो बैंक है वो कौन सा है, नाबार्ड, ठीक है, नाबार्ड इज द लार्जेस्ट एग्रीकल्चरल बैंक इन इंडिया, इज द लार्जेस्ट एग्रीकल्चरल बैंक इन इंडिया दोस्तों, ठीक है। अब दूसरा बात करें अगर किसकी दोस्तों, इंडस्ट्रियल बैंक की, इसी का बी पार्ट देख ले तो इंडस्ट्रियल बैंक, ठीक है दोस्तों। जैसे इसने क्या किया, जो एग्रीकल्चरल बैंक है इन्होंने क्या किया, एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट के लिए काम किया, उनको लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म लोन दिए दोस्तों, ठीक है, और क्या किया, एग्रीकल्चर सेक्टर को ही लोन प्रोवाइड कर रहा था दोस्तों, ठीक है, उन्हीं को अपनी सुविधाएं दे रहा था। तो वैसे जो इंडस्ट्रियल बैंक होंगे दोस्तों, ठीक है, जो ये क्या होंगे, जो इंडस्ट्रियल बैंक होंगे ये लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म लोन देंगे, किसको, ठीक है, ये इंडस्ट्रीज को, ठीक है, दीज आर द नीड्स, ठीक है, दीज आर द नीड ऑफ इंडस्ट्रीज, ठीक है, तो उनको लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म लोन देंगे दोस्तों, ठीक है। भारत में ऐसे बहुत सारे हैं दोस्तों, ठीक है, जो और कभी कभार ये क्या करते हैं, जो ये इंडस्ट्रियल बैंक है ये एज ए लाइक इन्वेस्टमेंट बैंक की तरह भी काम कर लेते हैं, ठीक है, इन्वेस्टमेंट बैंक की तरह भी काम ये करते हैं दोस्तों, ठीक है। इन्वेस्टमेंट बैंक हम इसके बाद पढ़ेंगे,
तो दोस्तों जैसे भारत में क्या है आपका आईडीबीआई, ठीक है, आईडीबीआई ले दोस्तों, ठीक है, एक एग्जांपल है आईडीबीआई से ले लिया मैंने, ठीक है, आईडीबीआई। तो दोस्तों ये क्या है, इंडस्ट्रियल बैंक है, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे और देखेंगे इन्वेस्टमेंट बैंक, ठीक है, इन्वेस्टमेंट बैंक। इन्वेस्टमेंट बैंक की बात हम करेंगे, इसका सी टाइप ऑफ जो बैंक है, बैंक का स्पेशलाइज्ड बैंक में सी टाइप है दोस्तों, क्या, इन्वेस्टमेंट बैंक दोस्तों, ठीक है। अब जो इन्वेस्टमेंट बैंक है ये किस तरीके से वर्क करता है ये देखेंगे। तो दोस्तों दे परचेज एंड सेल, ठीक है, परचेज करते हैं और सेल करते हैं क्या, शेयर, बॉन्ड एंड सिक्योरिटीज को, ठीक है, क्या करते हैं, शेयर को सेल करते हैं, परचेज करते हैं, बॉन्ड्स को सेल करते हैं और परचेज करते हैं, कौन, ये इन्वेस्टमेंट बैंक दोस्तों, ठीक है। और जो सिक्योरिटीज होती है, ठीक है, बहुत सिक्योरिटीज होती है उनको भी सेल और परचेज ये करते हैं, कौन से, इन्वेस्टमेंट बैंक दोस्तों, ठीक है। दे असिस्ट जॉइंट स्टॉक कंपनीज, ठीक है, दे असिस्ट जॉइंट स्टॉक कंपनी, असिस्ट भी करते हैं किसको, जॉइंट स्टॉक कंपनीज को, गवर्नमेंट बॉडी, ठीक है, टू राइज मनी थ्रू द सेल ऑफ शेयर एंड बॉन्ड, ठीक है, कि किस तरीके से शेयर को बेच के किस तरीके से पैसा राइज किया जाए, कैसा पैसा बनाया जाए दोस्तों, ठीक है दोस्तों। दे ऑल्सो परफॉर्म यूजुअल बैंकिंग फंक्शंस, दे ऑल्सो परफॉर्म द यूजुअल बैंकिंग फंक्शन, जो यूजुअल बैंकिंग फंक्शन है वो भी ये परफॉर्म करते हैं, कौन से, इन्वेस्टमेंट बैंक जो होते हैं दोस्तों, ठीक है। जस्ट लाइक रिसीविंग डिपॉजिट, ठीक है, एंड एडवांसिंग लोन्स, ठीक है, तो इनको भी ये करेंगे, क्या करेंगे, इनको भी करेंगे दोस्तों, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल इसका एक है एक्सिस कैपिटल लिमिटेड, फॉर एग्जांपल एक्सिस कैपिटल लिमिटेड, ठीक है, इसका एग्जांपल है किसका, इन्वेस्टमेंट बैंक का दोस्तों, ठीक है। और भी बहुत सारे एग्जांपल होते हैं दोस्तों, ठीक है, जैसे आईएफसीआई फाइनेंशियल सर्विस, ठीक है, तो ये सब क्या है, इन्वेस्टमेंट बैंक है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट वन इज द हाउसिंग बैंक, डी पार्ट इज द हाउसिंग बैंक, हाउसिंग बैंक्स। अब ये क्या होता है दोस्तों, ठीक है, जैसे हमने, ये सब क्या है दोस्तों, स्पेशलाइज्ड बैंक है, सब क्या है, स्पेशलाइज्ड बैंक है, हर किसी का काम अलग अलग है, हर कोई क्या कर रहा है, अलग तरीके से वर्क कर रहा है और अलग फील्ड में काम कर रहा है दोस्तों, ठीक है। अब देखेंगे हाउसिंग बैंक को दोस्तों, तो दोस्तों ये क्या करती है, प्रोवाइड करता है फंड दोस्तों, ठीक है, एंड द फाइनेंशियल सर्विस टू द रियल एस्टेट जो सेक्टर है उसको, किसको, रियल एस्टेट सेक्टर को, ठीक है, उसको क्या करेगा, ये फंड प्रोवाइड करेगा और फाइनेंशियल सर्विस देगा, कौन, ये जो है क्या, हाउसिंग बैंक्स जो है, ठीक है। तो इसका एक एग्जांपल है एनएचबी दोस्तों, ठीक है, क्या है, एनएचबी इसका एग्जांपल है, ठीक है दोस्तों। जो हम आगे चर्चा करेंगे तो हम इनके हेडक्वार्टर्स वगैरह भी जानेंगे, ठीक है। तो दोस्तों आगे बढ़ेंगे, जो नेक्स्ट बैंक होगा हमारा वो होगा एक्सचेंज बैंक, क्या होगा दोस्तों, इज द लास्ट पार्ट ऑफ स्पेशलाइज्ड बैंक, ई पार्ट एक्सचेंज बैंक, एक्सचेंज बैंक्स दोस्तों, ठीक है। एक्सचेंज बैंक्स क्या होते हैं, इनको देखेंगे दोस्तों। अभी क्या होता है, दीज डील्स इन फॉरेन एक्सचेंज, ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज में काम करेंगे, ठीक है, और फॉरेन ट्रेड में काम करेंगे दोस्तों, ठीक है, ध्यान रखना, किसमें, फॉरेन एक्सचेंज में काम ही करेंगे, किसमें काम करेंगे, फॉरेन एक्सचेंज में, फॉरेन एक्सचेंज में काम करेंगे, ठीक है। और क्या होगा दूसरा, इसका एग्जांपल है एक्सिम बैंक दोस्तों, क्या है, एक्सिम, इसका एग्जांपल क्या है, एक्सिम बैंक दोस्तों, इसका एक लेटेस्ट एग्जांपल है किसका, जो है एक्सचेंज बैंक दोस्तों, ठीक है दोस्तों। ये किस फील्ड में काम करेंगे, किसमें, फॉरेन एक्सचेंज के फील्ड में ये वर्क करेंगे दोस्तों। अब दोस्तों आगे बढ़ेंगे, एक बार इसको देख लेते हैं दोबारा से, एक बार रिवीजन कर लेते हैं दोस्तों इसका। और टाइप्स ऑफ बैंक में जो पार्ट है कौन सा, स्पेशलाइज्ड बैंक वाला जो पार्ट है कौन सा, स्पेशलाइज्ड बैंक दोस्तों, ठीक है। तो इसमें जो इसका ए पार्ट है दैट इज द एग्रीकल्चरल बैंक्स, दैट इज द एग्रीकल्चरल बैंक्स दोस्तों, ठीक है। ये क्या करेंगे, जो एग्रीकल्चर बैंक्स हैं ये क्या करेंगे, एग्रीकल्चर सेक्टर में ही वर्क करेंगे दोस्तों, किसमें करेंगे, ओनली एग्रीकल्चर में ही क्या करेंगे, एग्रीकल्चर में ही डील करेंगे दोस्तों। शॉर्ट टर्म लोन, लॉन्ग टर्म लोन देंगे किसको, एग्रीकल्चर को दोस्तों, ठीक है, और उसके डेवलपमेंट के लिए काम करेंगे।
सेकेंड वन इज द इंडस्ट्रियल बैंक। ठीक है दोस्तों, ये क्या करेंगे, डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज के लिए वर्क करेंगे दोस्तों। ठीक है, और नेक्स्ट इज द इन्वेस्टमेंट बैंक। मैं बता चुका हूं दोस्तों इन्वेस्टमेंट बैंक क्या होता है अभी आपको। और इसके नेक्स्ट वन इज द हाउसिंग फॉर द रियल एस्टेट सेक्टर एंड द एक्सचेंज बैंक फॉर द फॉरेन एक्सचेंज। तो जो एक्सचेंज बैंक का एक एग्जांपल है वो है एक्सिम बैंक। क्या है, एक्सिम बैंक। दोस्तों आगे बढ़ेंगे, इसके बाद अब कहेंगे क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन ओनरशिप। अगर क्लासिफिकेशन तो है, हमने देख लिया अभी, ठीक है, फंक्शन के हिसाब से देख लिया। अब देखेंगे ओनरशिप के हिसाब से। ठीक है, ओनरशिप के हिसाब से किस तरीके से क्लासिफिकेशन हम कर सकते हैं। तो नेक्स्ट इज द क्लासिफिकेशन बेस्ड अपॉन द ओनरशिप। ठीक है, अब ओनरशिप के हिसाब से देखेंगे दोस्तों। ठीक है, लिख देता हूं दोस्तों, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन ओनरशिप। ठीक है, इस तरीके से देखेंगे ओनरशिप के हिसाब से बैंक कितने तरीके से होते हैं दोस्तों। फर्स्ट इज द पब्लिक सेक्टर बैंक। पब्लिक सेक्टर बैंक, पब्लिक सेक्टर बैंक की बात करेंगे दोस्तों। ठीक है, तो देर आर ओन्ड बाय द एंड कंट्रोल बाय द गवर्नमेंट। ठीक है, ये ओन्ड बाय और कंट्रोल बाय द गवर्नमेंट। का कंट्रोल एंड ओनर कौन है, गवर्नमेंट के हाथ में है। ठीक है, गवर्नमेंट इसका क्या है, ओनर भी है और इसका कंट्रोलर भी क्या है, गवर्नमेंट ही है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, द नेशनलाइज एंड आरआरबीज कम अंडर दिस कैटेगरी। जो नेशनलाइज बैंक है और कितने आरआरबीज है, मतलब रीजनल रूरल बैंक। ठीक है, आरआरबी का मतलब है रीजनल रूरल बैंक दोस्तों। ठीक है, इस कैटेगरी में आते हैं। ये कौन कौन से, नेशनलाइज बैंक, बैंक प्लस आरआरबीज इसमें आते हैं। क्या, आरआरबी इसमें आएंगे दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट इज द प्राइवेट सेक्टर बैंक। प्राइवेट सेक्टर बैंक, ठीक है। अब जैसे इनकी मालिक तो गवर्नमेंट है दोस्तों। ठीक है, किसकी, प्राइवेट सेक्टर बैंकों की। तो दे ओन्ड बाय द प्राइवेट इंडिविजुअल्स। ठीक है, कोई भी प्राइवेट इंडिविजुअल इसको चला सकता है, किसको, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स को दोस्तों। ठीक है, और कॉर्पोरेशन भी चला सकते हैं दोस्तों। ठीक है, पर नॉट बाय द गवर्नमेंट। वो गवर्नमेंट नहीं चलाएगी इसको, प्राइवेट सेक्टर बैंकों को गवर्नमेंट नहीं चलाएगी दोस्तों। ठीक है, पर रूल्स एंड रेगुलेशन आरबीआई के फॉलो करने ही पड़ेंगे दोस्तों। ठीक है, तो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो आरबीआई के फॉलो करने ही पड़ेंगे दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट इज द कोऑपरेटिव बैंक्स दोस्तों। ठीक है, कोऑपरेटिव बैंक्स, कोऑपरेटिव बैंक्स दोस्तों। अब जो कोऑपरेटिव बैंक्स है दोस्तों, जितने भी कोऑपरेटिव बैंक होंगे ये क्या होंगे, कोऑपरेटिव सोसाइटी के द्वारा ही चलाए जाएंगे। इनकी मालिक कौन होगी, कोऑपरेटिव सोसाइटी इसकी मालिक होगी दोस्तों। ठीक है, ये ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादा देखने को मिलते हैं दोस्तों। किसमें, ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादा देखने को मिलते हैं। कौन से, कोऑपरेटिव सोसाइटीज। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट इज द क्लासिफिकेशन बेसिस ऑन डोमिसाइल। ठीक है, अब डोमिसाइल के हिसाब से क्लासिफिकेशन देख लिया अगर हम। ठीक है, तो ओनरशिप के हिसाब से इतना हो गया। तो अगर हम देखें क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन डोमिसाइल। ठीक है, तो एक क्या हो जाएगा दोस्तों, फॉरेन बैंक, एक क्या हो जाएगा, डोमेस्टिक बैंक। ठीक है, एक क्या हो जाएंगे, डोमेस्टिक बैंक्स। वन पार्ट इज द डोमेस्टिक बैंक्स एंड सेकंड पार्ट इज द डोमेस्टिक बैंक्स और सेकंड इज द फॉरेन बैंक। फॉरेन बैंक्स। ठीक है दोस्तों, जो डोमेस्टिक बैंक होंगे वो इंडियन ही होंगे, क्या होंगे दोस्तों, जो डोमेस्टिक बैंक होंगे वो क्या होंगे, इंडियन होंगे, भारत में होंगे दोस्तों। ठीक है, और जो फॉरेन बैंक होंगे वो बाहर से आए हुए बैंक होंगे दोस्तों। कौन से होंगे, बाहर से आए हुए बैंक होंगे। ठीक है दोस्तों, तो बात करेंगे डोमेस्टिक बैंक्स की। दीज आर रजिस्टर्ड विद द कंट्री। क्या होंगे, इंडिया में ही रजिस्टर्ड होंगे दोस्तों। ठीक है, और जो फॉरेन बैंक होंगे दीज आर द, इनका ओरिजिन क्या होगा, फॉरेन होगा दोस्तों। ठीक है, मतलब विदेशी बैंक हुए, इनका ओरिजिन क्या होगा, बाहर होगा, इंडिया से बाहर होगा। इनका ओरिजिन क्या होगा, इंडिया में ही होगा, किसका, डोमेस्टिक बैंक्स का। और फॉरेन बैंक्स में क्या होगा, इंडिया के बाहर होगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब अगर बात करें किसकी, बैंकिंग सिस्टम को देखें दोस्तों, इसके अंदर एक फिगर बनाता हूं दोस्तों, उसके उसे समझाऊंगा आपको मैं कि जो इंडिया में है बैंकिंग सिस्टम किस तरीके से
वर्क करता है दोस्तों। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो हम नेक्स्ट क्लास में जितने बैंक्स हैं उनके हेडक्वार्टर्स वगैरह सब जानेंगे दोस्तों, उनके हेडक्वार्टर्स वगैरह पूरा ही जानेंगे दोस्तों, ठीक है दोस्तों। बाय द फिगर हम समझेंगे कि किस तरीके से होता है बैंकिंग सिस्टम दोस्तों, ठीक है, बैंकिंग सिस्टम किस तरीके से चलता है दोस्तों, ठीक है। अब अगर बात करें बैंकिंग सिस्टम इंडिया, लिख देता हूं ऊपर में, बैंकिंग सिस्टम इन इंडिया। अब दोस्तों इसके अंदर जाएंगे तो देखेंगे एक होंगे शेड्यूल्ड बैंक, एक होंगे नॉन शेड्यूल्ड बैंक। शेड्यूल्ड बैंक होंगे दोस्तों एक, ठीक है, एंड सेकेंड वन इज द नॉन शेड्यूल्ड बैंक। नॉन शेड्यूल्ड बैंक, ठीक है दोस्तों, दो तरीके के हो गए, आप चर्चा करेंगे इनके अंदर ही, ठीक है। तो शेड्यूल्ड बैंक के अंदर शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक एंड शेड्यूल्ड कोऑपरेटिव बैंक्स, ठीक है। इसके अंदर क्या आ जाएगा आपका, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स एंड शेड्यूल्ड कोऑपरेटिव बैंक्स, ये दोनों किसमें आ जाएंगे दोस्तों, शेड्यूल्ड बैंक के अंदर आ जाएंगे, ठीक है दोस्तों। और आगे बढ़ेंगे तो अगर बात करें शेड्यूल्ड गवर्नमेंट जो शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक है दोस्तों, इसके अंदर एसबीआई प्लस और इसके जो ऑर्डिनेट्स भी दोस्तों, ठीक है, ठीक है, इसके जो इसके क्या है एसोसिएट्स भी हैं वो भी आ जाएंगे, ठीक है, ये आ जाएंगे दोस्तों इसमें, ठीक है, किसमें, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंकों में दोस्तों, ठीक है। और क्या आ जाएंगे, फॉरेन बैंक, फॉरेन बैंक भी आ जाएंगे दोस्तों इसमें, ठीक है। और देखेंगे दोस्तों इसके बाद क्या आ जाएगा, आरआरबी भी आ जाएंगे इसमें, जितने आरआरबी हैं वो भी आ जाएंगे दोस्तों इसमें, इसमें शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक में दोस्तों, ठीक है। और अदर शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक, तो अदर शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक है वो भी आ जाएंगे, क्या आ जाएंगे, अदर यहीं पे लिखता हूं दोस्तों, अदर शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स दोस्तों, ठीक है, ये भी इसमें आ जाएंगे, किसमें, इसी में दोस्तों, ठीक है। तो ये सभी किसमें आएंगे, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक में आ जाएंगे दोस्तों सभी, ठीक है, सभी इसमें आ जाएंगे दोस्तों, ठीक है। अब बात करें किसकी, तो जो क्या है शेड्यूल्ड कोऑपरेटिव बैंक्स, जो शेड्यूल्ड कोऑपरेटिव बैंक्स है इसकी बात कर लेंगे दोस्तों, शेड्यूल्ड कोऑपरेटिव बैंक्स की। इसमें देखेंगे दोस्तों इसमें क्या क्या आएगा, तो जो शेड्यूल्ड कोऑपरेटिव बैंक है, शेड्यूल्ड कोऑपरेटिव बैंक, सॉरी माफ करना दोस्तों, शेड्यूल्ड कोऑपरेटिव बैंक जो है, तो इसमें दोस्तों रूरल कोऑपरेटिव बैंक्स, ठीक है, रूरल कोऑपरेटिव बैंक्स ये आ जाएंगे दोस्तों इसमें, ठीक है। और दोस्तों दूसरे क्या है, अर्बन, बैंक दोनों आ जाएंगे दोस्तों, ठीक है, अर्बन भी और रूरल भी दोस्तों, ठीक है। अर्बन जो शहरी होंगे और जो रूरल होंगे वो ग्रामीण वाले दोस्तों, ठीक है, वो ग्रामीण हो जाएंगे दोस्तों, ठीक है। अब दोस्तों इसके बाद कोऑपरेटिव बैंक के बारे में पढ़ लिया है कि कोऑपरेटिव बैंक कैसे फंक्शन करता है, किस किस तरीके का होता है दोस्तों, हमने देख लिया है इसमें, ठीक है। और एक अगर बैंकिंग सिस्टम समझना है दोस्तों तो ये क्या है, एक तरीके का एक छोटा सा मैप है, मैप के जरिए हम समझ सकते हैं दोस्तों, ठीक है, इसको बैंकिंग सिस्टम इन इंडिया दोस्तों, ठीक है। तो फर्स्टली क्या हुआ, एक शेड्यूल्ड बैंक हो गए, एक क्या हो गया, नॉन शेड्यूल्ड बैंक दोस्तों, ठीक है। और शेड्यूल्ड बैंक के अंदर शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक एंड शेड्यूल्ड कोऑपरेटिव बैंक दोस्तों, ठीक है। और शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक के अंदर क्या आ जाएगा, एसबीआई प्लस एसोसिएट्स, फॉरेन बैंक्स, आरआरबीज एंड अदर कमर्शियल बैंक्स, ठीक है दोस्तों। और इसमें क्या आएगा दोस्तों, जो दूसरा है इसमें क्या आएगा, जो क्या है, जो पार्ट है कौन सा वाला, कौन सा जो वाला पार्ट है, कौन सा वाला, शेड्यूल्ड कोऑपरेटिव बैंक्स दोस्तों, ठीक है। इसमें क्या आ जाएगा आपका, रूरल कोऑपरेटिव बैंक्स एंड अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स दोस्तों आज के लिए हमारे पास इतना ही दोस्तों। नेक्स्ट क्लास में हम इनके हेडक्वार्टर्स वगैरह जानेंगे और पूरा एक जो इनके हेडक्वार्टर्स हैं, इनके जो चेयरमैन हैं उनके बारे में जानेंगे और की फैक्ट जो होंगे वो मैं लेके आऊंगा दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। तब तक जुड़े रहें टारगेट अचीवर कोचिंग इंस्टीट्यूट ओम बिहार डहरिया हल्द्वानी से। और प्लीज दोस्तों हमारा चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जुड़े रहे हमसे, और आपको लगातार हमारी ओर से नए नए वीडियो दोस्तों प्रोवाइड होते रहेंगे दोस्तों, ठीक है। तो अभी विदा लेता हूं आपसे और मिलूंगा आपको नेक्स्ट लेक्चर में जो कि रहेगा बैंकिंग अवेयरनेस रिलेटेड।
और इसमें हम चर्चा करेंगे किसकी, बैंक्स के चेयरमैन की, उनके हेडक्वार्टर्स की एंड एक्सेट्रा जो भी बैंक के बारे में होगा दोस्तों, वो जो इंपोर्टेंट फैक्ट होंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो आपको मेरे द्वारा बताए जाएंगे। थैंक यू दोस्तों, मिलता हूं आपको नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।